अबे ये क्या कर रहा है? मैं बाइसेप मारने की ट्राई कर रहा हूँ। तुझे बाइसेप बनाना है ना, तो ये अपने इमेजिनरी डंबल्स छोड़ और चल मेरे साथ। What's up YouTube family? I welcome you all to Fitomaniac। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा होम वर्कआउट सीरीज चल रहा है और इसका फर्स्ट वीडियो शोल्डर वर्कआउट के ऊपर मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे आर्म्स को, यानी कि हमारे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को। हमारे जो बाइसेप्स हैं उनके मेजरली 4 कंपोनेंट होते हैं। मेन तो 2 ही कंपोनेंट होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। इसी तरीके से हमारे जो ट्राइसेप्स हैं उनके 3 कंपोनेंट होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। तो आज के वर्कआउट में हम ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिनकी मदद से हम इन सारे ही कंपोनेंट्स को इक्वली हिट कर सकें। The first exercise of our superset number 1 is going to be diamond push-ups. So let's get started. Let's start with our diamond push-ups now. और इसके लिए हम पोजीशन ले लेंगे नॉर्मल पुशअप्स के जैसे। फ़र्क ये है कि आपको अपने हाथों को इस शेप के अंदर रखना है, या तो आप क्लोज ग्रिप रख सकते हैं जिससे कि आपका लोड जो है वो चेस्ट पे कम और ट्राइसेप्स पे ज़्यादा है। सो आफ्टर टेकिंग दिस पोजीशन विल स्लोली मूव डाउन। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ट्राइसेप के ऊपर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और मेरे चेस्ट पे इफेक्ट कम आ रहा है, क्योंकि हमने जो ग्रिप है हमारा वो बहुत ही क्लोज रखा है। आप अगर चाहें तो ग्रिप को थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं इस तरीके से। अब जितना हो सके उतना नीचे जाए। आई वुड रेकमेंड कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच ला सके अपने ट्राइसेप्स पे वो लाने की कोशिश करें, लाइक दिस। और आप अपनी चेस्ट को ज़मीन से टच करें एंड देन लिफ्ट इट अप लाइक दिस। जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा अपने ट्राइसेप्स के ऊपर। अगर आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी एक इलाज है कि आप अपने नीज को ज़मीन से टच करके रखिए एंड देन यू कैन परफॉर्म योर डायमंड पुशअप्स लाइक दिस। इस एक्सरसाइज के हमें लगाने हैं 12 से 15 रेप्स। मतलब आप फेलियर तक भी जा सकते हैं। अगर आपका कैपेसिटी अच्छा है तो आप उससे ज़्यादा भी रेप्स लगा सकते हैं, बट 12 से 15 आई गेस इट वुड बी इनफ। और अगर आपको इसके अंदर लोडिंग बढ़ाना है तो आप अपने कोई भी बैकपैक ले लीजिए, उसके अंदर बुक्स भर के उसको अपने बैक पे लगा के वो भी कर सकते हैं, जिससे आपका लोडिंग जो है ट्राइसेप के ऊपर वो बढ़ जाएगा। और इसके साथ हम फर्स्ट सुपर सेट में सेकंड जो एक्सरसाइज मारने वाले हैं वो है हमारा बाइसेप कर्ल्स। तो चलिए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, बाइसेप कर्ल्स लगाने के लिए मैं यहाँ पे बॉटल्स का यूज़ कर रहा हूँ। आप आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो वेट वाली चीज़ उसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो ईंटों का यूज़ कीजिए या तो मेरी तरह बॉटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि दोनों हाथ में इक्वल वेट रहे। और अभी हम शुरू करेंगे हमारे बाइसेप कर्ल्स। उसके लिए आपको क्या करना है, ये पोजीशन रहेगा आपका बैक स्ट्रेट एंड देन यू विल स्लोली मूव अपवर्ड्स लाइक दिस। आप चाहें तो अल्टरनेट हैंड भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दोनों ही साथ में कर रहा हूँ। जब आप ऊपर जाएं तो आपको 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जब आप ऊपर की तरफ मूव करें तो आपको इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं लाइक दिस, इसको कहते हैं गाइस सुपिनेशन। तो आपको अपने आर्म को सुपिनेट करना है जब आप टॉप पर जाएं, और स्लो मूवमेंट रखिएगा। इधर हमारे पास वेट का लिमिटेशन है तो हमें फेलियर तक जाना पड़ेगा लाइक दिस। ये रहेगा आपका मूवमेंट। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट सुपर सेट। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेकंड सुपर सेट की तरफ, और इसके बीच में हम 1 या 2 मिनट का रेस्ट लेंगे और उसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है ट्राइसेप डिप्स। तो चलिए उसके सेटअप के लिए आगे बढ़ते हैं।
सो गाइज अभी हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है ट्राइसेप डिप्स, और उसके लिए आपको एक चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक चेयर ले ली है। मेक श्योर कि जो चेयर आप यूज़ करें दैट इज़ स्टेबल इनफ टू विद होल्ड योर वेट। आप इसमें पोजीशन लेंगे वो इस तरीके से होगी। अपने पैरों को आगे की तरफ रखें, कीप योर चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, एंड देन start the dips। आपको ज्यादा नीचे नहीं जाना है, नहीं तो आपका जो लोड है वो ट्राइसेप से शिफ्ट होके शोल्डर पे शिफ्ट हो जाएगा। आपको इसमें फेलियर तक जाना है। इसका सीधा इफेक्ट जो आता है वो आपके ट्राइसेप्स के ऊपर आता है। आप इसको और ज़्यादा मुश्किल बना सकते हैं अपने लैप के अंदर कुछ वज़न रख के, तो इससे आपके ट्राइसेप पे और ज़्यादा लोडिंग बढ़ जाएगा। इस एक्सरसाइज के आपको जैसे मैंने बताया फेलियर तक जाना है, लेकिन मिनिमम आप ट्राई कीजिए कि आप 12 से 15 रैप्स तो ज़रूर लगाएं, और इससे जब आपको फेलियर तक जाएंगे तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट फील होगा अपने ट्राइसेप्स के अंदर। और जब आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए तो हम बढ़ेंगे सुपर सेट की सेकंड एक्सरसाइज की ओर, जो कि है टॉवेल कर्ल, जो कि है हमारे बाइसेप्स के लिए। तो चलिए उसके सेटअप की ओर आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अभी हम करने वाले हैं टॉवेल कर्ल्स। एज द नेम सजेस्ट वी आर गोना नीड अ टॉवेल इन दिस, और इसको हमें फंसाना है हमारे पैर के ऊपर इस तरीके से। मेक श्योर करें कि आपका टॉवेल इम्बैलेंस्ड ना हो, ताकि दोनों बाइसेप्स पे जो है इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। दोनों पैरों को आगे की तरफ रखें, एंड देन वी आर गोना लिफ्ट आवर लेग विथ द हेल्प ऑफ बाइसेप्स लाइक दिस। इसमें जो है आपको हैमस्ट्रिंग के अंदर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा। तो ये एक साथ दो काम करती है, आपके पैरों की स्ट्रेचिंग भी करती है और आपका बाइसेप भी वर्कआउट करवाती है। सो जितना हो सके आपको ऊपर की तरफ इसे मूव करना है। दोनों पैर के साथ आपको इक्वल काउंट लगाना है। अगर आपने 10 काउंट इस पैर पे लगाए तो 10 काउंट दूसरे पैर से भी लगा ले, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका एक पैर जो है वो फुल्ली स्ट्रेच्ड है और दूसरा जो है वो स्टिफ है। तो मेक श्योर दोनों पैर से इक्वल काउंट लगे। ये एक्सरसाइज जो है वो देखने में इजी लगती है, बट इट्स नॉट इजी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सो आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम अपनी एल्बोज जो है वो एक जगह पे फिक्स रखनी है। मूव स्लो एज यू गो डाउनवर्ड्स, और इसके अंदर आपको अगर लोडिंग बढ़ाना है तो आप अपने पैरों की मदद से लोड को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको फेलियर तक जाना है, और अगर आपसे 12 से 15 काउंट्स हो रहे हैं दैट्स इनफ फॉर द बिगिनिंग। और उसके बाद आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि फेलियर तक मैक्सिमम काउंट से कैसे पहुंचा जाए। तो इधर हमारा सेकंड जो सुपर सेट हमने शुरू किया था जो था ट्राइसेप डिप्स और फिर ये टॉवेल कर्ल्स, वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम वापस से 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड सुपर सेट। तो चलिए रेस्ट लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं थर्ड सुपर सेट। तो आ चुके हैं हम हमारे थर्ड सुपर सेट की ओर, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है ट्राइसेप एक्सटेंशन। और जिम के अंदर जो लोग जाते हैं उनको पता है ट्राइसेप एक्सटेंशन इज़ अ ग्रेट आइसोलेशन एक्सरसाइज। और जिम के अंदर ईजी होता है यार इक्विपमेंट के साथ करना, लेकिन इधर होम वर्कआउट में वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू कैन डू इट। तो उसके लिए हम जो पोजीशन लेंगे वो थोड़ी इस तरीके से दिखेगी। आपको पाम्स जो है वो नीचे की ओर रखने हैं और पैरेलल टू शोल्डर्स रहेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एल्बोज को नीचे की ओर लैंड करना है और फिर उसको उसी डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वे उठाना है, लाइक दिस।
आपको अपने शोल्डर्स जो है वहाँ से अपने हाथ को मूव नहीं करना है। मेक श्योर कि आपका सिर्फ ये जो एल्बो वाला जॉइंट है वो ही एक मूवमेंट वाला जॉइंट होना चाहिए। अगर आपसे ये वर्जन नहीं हो पा रहा है तो आप अपने नीज को नीचे टच करा दीजिए, देन विद द सेम पोजीशन यू स्टार्ट। इसके आपको मैक्सिमम काउंट करने हैं, मतलब कि आपको फेलियर तक जाना है। तो शुरुआत में हो सकता है आपसे 4 या 5 काउंट हो, लेकिन मेक श्योर करें कि आप प्रोग्रेस करते जाएं, 10 काउंट 15 काउंट तक उसको खींच सके। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 3rd सुपर सेट की। इसके बाद हम मूव करेंगे हमारी बाइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि है कंसंट्रेशन कर्ल्स। तो चलिए बिना किसी रेस्ट के उस एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आ चुके हैं हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि होने वाली है बाइसेप्स कंसंट्रेशन कर्ल। और इस एक्सरसाइज में बाइसेप के लिए हम यूज़ करने वाले हैं वेट की जगह वाटर बॉटल्स का। इस तरीके से इसका पोजीशन लेना है हमें। अपना जो पूरा कंसंट्रेशन है वो हमारे बाइसेप्स पे होगा। देन विल मूव स्लोली फॉरवर्ड। इसमें ध्यान रखें कि आपको एल्बोज को मूव नहीं करना है, इसीलिए मैंने पीछे जो है अपने थाइस का सपोर्ट लिया है, ताकि मेरा एल्बो जो है वो लॉक हो जाए। और अपने शोल्डर से अपने हाथों को परपेंडिकुलर रखें ज़मीन से। जैसे हमने बाइसेप कर्ल्स में किया था, ऊपर जाते टाइम अपने आर्म को सुपिनेट करना है आपको, जिससे आपके बाइसेप में एक्स्ट्रा फ्लेक्स आएगा। मूवमेंट को हम स्लो रखेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे बाइसेप वर्कआउट को ख़त्म करने के लिए। We are gonna supinate as we go up। और इसके आपको 12 से 15 रैप्स लगाने हैं। वैसे आप फेलियर तक जा सकते हैं, अगर आप फेलियर तक जा सकें तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा अपने बाइसेप्स के ऊपर। सो गाइज, ये था हमारा पूरा वर्कआउट आर्म्स को लेकर। और ये वर्कआउट जो है, इसको एक कंप्लीट वर्कआउट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेप ट्राइसेप्स के सारे ही कंपोनेंट को इक्वली हिट करता है। तो इस वर्कआउट को आप रूटीन में इंक्लूड कीजिए, और इसका किस तरीके का रिजल्ट मिला वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वर्कआउट अच्छा रिजल्ट देता है तो सिर्फ एक लाइक दबा देंगे तो भी बहुत हो जाएगा। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आपको इस चैनल पे इस तरीके के कौन से वर्कआउट देखने हैं वो चीज़ भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मुझे जितना नॉलेज है, जितना कुछ मुझे आता है, उसमें से अगर मैं आपको कुछ दे सकूँ तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। दिस वॉज यश एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।